भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचकर पिताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। भाजपा महासचिव ने एक बार फिर कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पवैया के पिताजी का पिछले दिनों निधन हो गया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पवैया जी और मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं परिस्थितियों के कारण पहले नहीं आ पाया था, आज उनका दुख बांटने आया हूं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ब्रांड के साधु संत इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जमीन बेचने वाला मुस्लिम है, कहीं किसी को परेशानी नहीं है। बाजार मूल्य से कम कीमत पर जमीन खरीदी है। दरअसल राम जन्मभूमि के कारण जो लाभ भाजपा को मिल रहा है उससे लोग परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। आप जानते हैं संजय सिंह गलत बयानबाजी को लेकर कई बार हाईकोर्ट में माफी मांग चुके हैं। ये लोग सिर्फ एक षड्यंत्र करते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा बार बार धारा 370 का मुद्दा उठाए जाने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 सालों तक कभी देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो धारा 370 लगने या हटने का सवाल कैसे पैदा होगा। जो स्थिति है वही रहेगी। इसलिए वे सिर्फ इस तरह के बयान देकर समाज में हलचल पैदा करना और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करते हैं। ये फितरत दिग्विजय सिंह की हमेशा से रही है। इसलिए मैं दिग्विजय सिंह के बयानों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वैसे दिग्विजय सिंह के बयान पर सोनिया गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कांग्रेस का इस पर क्या मत है। बंगाल के हालात के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल हमारे नेताओं के लिए बंजर था। मोदी जी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल में हम 25 गुना ज्यादा सीटें लाए हैं, जो देश के इतिहास में पहली बार है। उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा में भगवा और गेरुआ कलर है। सदन में कांग्रेस और CPIM की एक भी सीट नहीं है। एक सवाल के जवाब में पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उस हिसाब से वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चुनावों का परिणाम आने के बाद से अब तक 45 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी की हत्या हो गई हो। यह हालात बंगाल के हैं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं। उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे हिसाब से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा की कोई बात ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि वे ही मुख्यमंत्री बने और पार्टी भी यही चाहेगी। जमीन बेचने वाला भी मुस्लिम, और उसने कल मैंने बड़े चैनलों पे देखा कि अगर मंदिर जमीन नहीं खरीदता तो ये जमीन की कीमत 30 करोड़, तो सस्ती रहती मंदिर की कीमत। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बाजार मूल्य से भी कम मूल्य में उससे दी, देने वाला भी ये कह रहा है। आप समझ सकते हैं कि राम जन्मभूमि के एक कारण भारतीय जनता पार्टी को या एक आइडियोलॉजी को जो लाभ मिल रहा है उसको इस प्रकार कटघरे में खड़ा करके और संदिग्ध बनाए, ये षड्यंत्र केजरीवाल और इस प्रकार के लोग करते रहते हैं। संजय सिंह 10 बार हाईकोर्ट में माफी मांग चुके गलत बयानी करने के बाद। जिन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा कि हम माना नहीं कर पा रहे। MP ब्रेकिंग के लिए ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट।